कहानी 7 भाग 5 यूसुफ के द्वारा फैरो के सपनों का अर्थ बताया जाना। पूरे 2 साल बाद फैरो ने एक सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। नदी में से 7 सुंदर और मोटी गाय निकलकर घास चरने लगी और फिर 7 और गाय नील नदी में से निकली, जो देखने में पतली और बिल्कुल सुंदर न थी। ये नदी के किनारे उन मोटी गायों के पास आकर खड़ी हो गई। तब उन बदसूरत और दुर्बल गायों ने उन सुंदर और मोटी गायों को खा लिया और इससे फैरो की नींद खुल गई। जब उसे फिर से नींद आई तो उसने एक और सपना देखा कि एक ही तने में से 7 बालें उगी, जो अच्छी और मोटी मोटी थी। फिर 7 और बालें उगी जो पतली और मुरझाई हुई थी। तब पतली बालों ने मोटी बालों को निगल लिया और इससे फैरो की नींद खुल गई और वह समझ गया कि यह सपना था। सुबह होने पर जब राजा मन में बेचैन हुआ तो उसने इसका अर्थ जानने के लिए मिस्र देश के सब ज्योतिषों और पंडितों को बुलवाया और तब फैरो ने उन्हें अपने दोनों सपने बताए, लेकिन उनमें से कोई भी उनका अर्थ ना बता पाया। तब प्रधान पिलाने वाले ने फैरो से कहा, आज मुझे अपनी गलती याद आ रही है। एक बार फैरो ने अपने नौकरों से क्रोधित होकर मुझे और प्रधान खाने वाले को अंगरक्षकों के नायक के घर के बंदीगृह में डाला था। हमने उस कारावास में स्वप्न देखा और दोनों ही सपनों का अपना अलग अलग मतलब था। तब वहां एक इब्रानी युवक था। वह अंगरक्षकों के नायक का सेवक था और जब हमने उसे अपना सपना बताया तो उसने हमारे सपने का मतलब बताया और जैसा उसने हमें बताया था सब कुछ वैसा ही हुआ। फैरो ने मुझे मेरा पद सौंप दिया, मगर खाने बनाने वाले को प्राण दंड दे दिया। ये सुनकर फैरो ने कहा कि यूसुफ को मेरे पास लाओ। उन्होंने जल्दी से यूसुफ को जेल से बाहर निकाला और उसके बाल काटकर और उसके कपड़े बदलकर वे उसे फैरो के पास ले आए। तब फैरो ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, लेकिन उसका मतलब कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो। यह सुनकर यूसुफ ने फैरो से कहा, आपके सपनों का अर्थ मैं नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ही देंगे। तब फैरो ने कहा, मैंने ये सपना देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूं। वहां मैंने 7 मोटी और सुंदर गायों को नील नदी से निकलते हुए देखा और वे घास चरने लगी। तभी मैंने ये भी देखा कि 7 और गाय वहां से निकली, जो दुबली पतली और बदसूरत थी, और ऐसी बदसूरत गाय मैंने आज दिन तक मिस्र में कभी ना देखी। और उन दुबली पतली और बदसूरत गायों ने उन 7 मोटी और सुंदर गायों को खा लिया, मगर इतना होने पर भी वह वैसी ही बदसूरत बनी रही। और मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कैसे इन गायों ने उन सुंदर और मोटी गायों को खा लिया। और तब मेरी नींद खुल गई। मैंने एक और सपना देखा कि एक ही तने में से 7 मोटी और अच्छी बालें उगी, और तभी मैंने देखा कि कमजोर और मुरझाई और पूर्वी वायु से झुलसी बालें उगी, और इन कमजोर बालों ने उन मोटी बालों को निगल लिया। मैंने ये सपना अपने ज्योतिषों को बताया, मगर कोई भी इसका अर्थ ना बता पाया। तब यूसुफ ने फैरो से कहा, आपके दोनों ही सपने एक ही हैं। इनमें परमेश्वर ने आपको बताया है कि वह क्या करने जा रहे हैं। 7 सुंदर और मोटी गाय 7 वर्ष हैं और 7 अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। दोनों ही सपने एक ही हैं। कमजोर
और बदसूरत गाय भी 7 वर्ष हैं, और मुरझाई हुई बालें जो आपने देखी वे भी 7 वर्ष हैं। वे 7 वर्ष अकाल के होंगे। जैसा मैंने फैरो को बताया ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये दिखा दिया है कि जल्दी ही क्या होने वाला है। मिस्र देश में 7 वर्ष बहुत ही अच्छी फसल के होंगे, और उसके बाद 7 साल अकाल के होंगे। तब मिस्र देश के लोग सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। इसलिए ये जरूरी है कि फैरो जल्दी ही किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को मिस्र देश का अधिकारी बनाए। तब फैरो ने यूसुफ से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम पर यह सब प्रकट किया है, तो तुम ये जवाबदारी लो, क्योंकि तुम जैसा समझदार और बुद्धिमान और कोई नहीं। और फिर फैरो ने यूसुफ से कहा, मैंने तुम्हें सारे मिस्र देश पर अधिकार दे दिया है। ये कहते हुए फैरो ने अपनी राजमुद्रा वाली अंगूठी उतारकर यूसुफ को पहना दी, और यूसुफ को मलमल के वस्त्र और गले में सोने की माला भी पहना दी। तब उन पहले 7 वर्षों में मिस्र देश में बहुत उपज हुई, और यूसुफ इन 7 सालों में बहुत सी भोजन वस्तुओं को जमा करता गया जो उस समय मिस्र देश में पैदा हो रही थी। वह सब अन्न को नगरों में जमा करता गया, और जिन नगरों के पास खेत थे उनकी उपज को वह वहीं जमा करता गया। और जब मिस्र देश में फसल के वे 7 साल खत्म हुए, तब अकाल के 7 वर्षों की शुरुआत हुई। जैसा कि यूसुफ ने कहा था, सभी देशों में अकाल था, लेकिन मिस्र देश में अन्न की कोई कमी न थी। जब मिस्र देश में भोजन की कमी होने लगी, तब लोग फैरो से भोजन मांगने लगे। लेकिन फैरो ने मिस्र की प्रजा से कहा, तुम यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वह तुमसे कहे तुम वैसा ही करना। पृथ्वी के अलग अलग देशों के लोग यूसुफ से आकर अन्न खरीदने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अकाल भयंकर हो चुका था।